हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम टाइम एंड डिस्टेंस के 2013 के फर्स्ट पेपर के और सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे। सीडीएस के 2013 का फर्स्ट पेपर भी रहेगा और सेकंड पेपर भी रहेगा। पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। ए पर्सन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस एट 3 किलोमीटर पर आवर। जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, और जब वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 15 मिनट जो है वो जल्दी आ जाता है, अर्ली आ जाता है। तो अर्ली वाले को अगर मैं प्लस लेता हूँ तो लेट वाले को मैं माइनस ले लूँगा, ताकि दोनों में मुझे डिफरेंस पता लग जाए कि इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो 30 मिनट का है, 30 मिनट का। पहले कोई बंदा 15 मिनट टाइम से लेट आता था, आज टाइम से 15 मिनट जल्दी आ गया। इसका मतलब 30 मिनट का फ़र्क हो गया। और स्पीड का फ़र्क जो है वो आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर है। और जब कभी भी स्पीड में फ़र्क के कारण टाइम में फ़र्क की बात की गई हो, आप इस छोटे से फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे कुछ इस तरीके से। N2 में होता है टाइम का डिफरेंस, कि दोनों जो स्पीड्स हैं उनको तो मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में दोनों स्पीड्स का डिफरेंस कर दो। N2 में टाइम का डिफरेंस, और टाइम का डिफरेंस ध्यान में रखना कि हमेशा घंटों में लेना है, आवर्स में लेना है। तो 30 मिनट को मैं 30 मिनट लिखने की बजाय 1/2 आवर लिखूंगा, आधा घंटा। और आप इसको सोल्व कर लें और आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो 6 किलोमीटर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। सीधा सीधा आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन, ए बॉडी कवर ए डिस्टेंस एट रेट ऑफ x किलोमीटर पर आवर, अनदर इक्वल डिस्टेंस एट द रेट ऑफ y किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड बताओ क्या है। तो डिस्टेंस सेम है और एवरेज स्पीड आपसे पूछी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक d डिस्टेंस कोई बंदा x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, फिर उतनी ही d डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। तो हमें एवरेज स्पीड पूछी है, इसकी क्या आएगी? तो सबसे पहले तो हार्मोनिक मीन ही हमारा डायरेक्ट आंसर होता है, अगर आपने डायरेक्ट आंसर ही देखना है तो। लेकिन आया कैसे, अपने ये देख लेते हैं। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो बनी है वो d प्लस डी 2d होगी, अपॉन टोटल टाइम। जब मैं d किलोमीटर x की स्पीड से जाऊंगा तो टाइम लगेगा d बाई एक्स, और फिर वही d किलोमीटर जब मैं y की स्पीड से जाऊंगा तो टाइम लगेगा d बाई वाई। d कॉमन लेकर कैंसिल कर दें, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेने के बाद, तो आपके पास कुछ ऐसा बचेगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा जब डिस्टेंस सेम दे रखी हो। तो आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं और आप इसको इस तरीके से ड्राइव भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सेलर सेल्स ए डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर इन 8 आवर्स। पानी के फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन की बात हो रही है। तो डाउनस्ट्रीम में 48 किलोमीटर 8 घंटे के अंदर गया है। तो डाउनस्ट्रीम में हम जो स्पीड लेते हैं वो u प्लस वी लिया करते हैं। तो u प्लस वी की वैल्यू आपके पास 48/8 मतलब 6 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ u होता है बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर और v होता है करंट, स्पीड ऑफ करंट। फिर उसने बोला है इफ़ इट टेक्स 12 आवर्स टू रिटर्न सेम डिस्टेंस, मतलब अब अप स्ट्रीम आ रहा है और अप स्ट्रीम में अपने जो स्पीड लेते हैं वो u माइनस वी लेते हैं। फिर वही बात 48 किलोमीटर है 12 घंटे के अंदर, तो इस बार उसकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में पूछा फ्लो ऑफ रिवर, पूछा है v की वैल्यू पूछी है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, u से u कैंसिल हो जाएगा, 2v इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो यहाँ से v की वैल्यू आपके पास 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो ये था 2013 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन और ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। शुरू करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा फोर्थ क्वेश्चन
जो कि 2013 के सेकंड पेपर का पहला क्वेश्चन है। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर किसी पोल को 15 सेकंड में पार करती है। तो 72 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे, और यहाँ डिस्टेंस का काम ट्रेन की लेंथ करती है। तो स्पीड की वैल्यू आपके पास 20 है, डिस्टेंस की जगह ट्रेन की लेंथ आएगी जो कि आपको फाइंड करनी है, और टाइम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 15 सेकंड दे रखी है, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एल की वैल्यू आपके पास 300 मीटर आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास सी ऑप्शन रहेगा। ये 2013 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचों क्वेश्चन है इस क्लास का हमारा, और 2013 के सेकंड पेपर का ये सेकंड क्वेश्चन है 2013 के सेकंड पेपर का। Two cars A and B start simultaneously from a certain place at a speed of 30 km per hour and 45 km per hour. ठीक बात है। The car B reached the destination 2 hours early than A. What is the distance between the starting point and destination? तो क्वेश्चन में ये बोला गया है दो कारें हैं जो एक ही जगह से चलती है इस जगह तक। एक की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। कहता है 2 घंटे जल्दी पहुंचती है। द कार बी रीच द डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्ली, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो 2 घंटे जल्दी पहुंचती है। मतलब अगर इसको टी टाइम लगता है तो इसको टाइम जो है 2 घंटे ज़्यादा लगेगा। दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है, डी की वैल्यू आपके पास दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कर दो, 30 इंटू में t+2, स्पीड इंटू टाइम, और यही डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब 45 इंटू टी। इतने को अगर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो टी की वैल्यू जो है मेरे पास, टी की वैल्यू 4 आवर्स आ रही है। इसको सोल्व करके मेरे पास टी की जो वैल्यू आ रही है वो 4 घंटे आई है। ये टी की वैल्यू उठाकर अगर मैं इन दोनों में से किसी भी साइड रखता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर टी की जगह पर 4 रख दिया, तो डी की वैल्यू मेरे पास 180 किलोमीटर आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा मेरे पास 180 किलोमीटर रहेगा। और इस क्वेश्चन को मैं अपने उस फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 अपॉन S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस, क्योंकि स्पीड में डिफरेंस के कारण टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 30 इंटू में 45 अपॉन 45 माइनस 30 इंटू में 2। तो ये 45 में से 30 गया 15 से इसको काटूंगा 3 बार और ये मेरे पास आ जाएगा 180। तो 180 किलोमीटर जो है वो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपके पास 2013 के सेकंड पेपर का दूसरा क्वेश्चन था। और हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2013 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए मैन साइकिल्स विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज ऑफिस एट 1 PM। और अगर वो स्पीड 15 किलोमीटर जाता है तो पहले से 2 घंटे जल्दी पहुंचता है, और उसको अगर सही 12 बजे पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन है। ठीक बात है, सही 12 बजे पहुंचना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? ये क्वेश्चन है। तो देखो, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो पहुंचता है 1 बजे। अगली बार जब उसने स्पीड कर दी 15 किलोमीटर पर आवर, तो अब वो पहुंच रहा है 11 बजे, 2 घंटे जल्दी पहुंच गया। डिफरेंस जो है वो 2 आवर्स का है। तो क्या स्पीड में चेंज के कारण टाइम में चेंज की बात हो रही है? तो मैं अपने उसी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले की ओर जा सकता हूँ, उसी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले की ओर मैं जा सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटू में टाइम का डिफरेंस। तो यहाँ से आएगा 10 इंटू में 15 अपॉन में 15 माइनस 10 इंटू टाइम का डिफरेंस जो कि 2 है। तो ये हो गया 15 में से 10 गया 5, 5 से इसको काट दिया 3 बार और ये बन गया 60 किलोमीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है पूरी 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर टोटल जो है वो डिस्टेंस है। और 60 किलोमीटर अगर कोई बंदा 10 की स्पीड से जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको पक्का 6 घंटे लगे थे, पक्का 6 घंटे लगे। और अगर 15 की स्पीड से जाता है तो पक्का उसको 4 घंटे लगे, कुछ ऐसा है। अब अगर 1 बजे पहुंचता है और 6 घंटे लगे हैं, इसका मतलब सुबह वो चला था 7 बजे चला था। और अगर 4 घंटे लगते हैं और 11 बजे पहुंचता है, इसका मतलब भी वही है कि सुबह 7 बजे चला है।
तो क्वेश्चन वाले ने ये बोला है कि आज भी उसको 7 बजे ही चलाओ, लेकिन आज उसको सही 12 बजे पहुंचाओ। इसका मतलब ये हुआ कि रास्ते में आप सिर्फ 5 घंटे लगा सकते हो, और 60 किलोमीटर अगर आप 5 घंटे के अंदर कवर करना चाहते हो तो आपकी स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो मैंने 60 के अंदर 5 का डिवाइड कर दिया, तो 12 किलोमीटर पर आवर आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये था तीसरा और लास्ट क्वेश्चन 2013 के सेकंड पेपर का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सभी को, जय हिंद।